तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैनली चाइकुन से कह था कि ये गला फाड़ के हंसना बंद करो, चुपचाप हटो वहाँ से। और भी लोग हैं जिन्हें ये टेस्ट देना है। जिस वजह चाइकुन कहता है कि मेरी बात मानो और टाइम वेस्ट करना बंद करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मुझे जिस लेवल की टेक्निक मिली है उस लेवल की टेक्निक तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकते, वो भी एक टूर्नामेंट से। तो कैली कहता है कि गरीब की औलाद, मुझे किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, जल्दी वहाँ से हटो। अब मेरा ब्रदर लियोंग जाएगा इस टेस्ट को देने के लिए। जिस वजह चाइकुन अब लियोंग से पूछता है क्या सच में कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे बीट कर दोगे। अब लियोंग कहता है कि मैं तुम्हें बीट क्यों करूँगा, मुझे तो बस एक हाई लेवल की टेक्निक चाहिए। जिस वजह चाइकुन कहता है कि पता था। और फिर चाइकुन चिल्लाते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप लोग ही बताइए कि क्या ये मुझे बीट कर पाएगा, क्या ये विदेशी सा लड़का कभी भी मेरे जितना पावरफुल टेक्निक को हासिल कर पाएगा। तो इधर से लड़कियां कह रही कि बिल्कुल भी नहीं ब्रदर चाइकुन जितना बड़ा जीनियस इस पूरे सिटी में कोई भी नहीं है, ये लड़का भला ब्रदर चाइकुन को टक्कर कहाँ से देगा। जिस वह पीछे वाली कह रही कि वो तो कैनली की वजह से उसे इस कंपटीशन में एंट्री मिल गई, वरना वो तो यहाँ तक घुस भी नहीं पाता। तो अब इसके पीछे वाली कह रही कि बिल्कुल सही कहा। जिस वह चाइकुन कह रही जाओ, कैनली की वजह से मैं तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक तो नहीं सकता, इसलिए जाओ और जाके दिखाओगी तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है और तुम्हें यहाँ पे किस लेवल की टेक्निक मिलती है। तो अब लियोंग भी आगे बढ़ते हुए कह रहा है ठीक है बस देखते जाओ। और इतना क्या कि लियोंग इस पिलर को आके टच कर देता है। तो इस बार भी इस पिलर में से एक एनर्जी निकलती है जो लियोंग को जज करना शुरू कर देता है। जिस पर थोड़ी देर में आवाज़ आती है कि डिसाइपल की लेवल बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर है, इसीलिए इसे एक मीडियम लेवल की टेक्निक दी जाती है। तो अब ये सुनते ही लड़कियां हंसने लगती है और हंसते हुए कैनली पता नहीं कैनली इस मामूली लड़के के साथ क्यों घूम रहा है। बताओ कैनली इतना अमीर हो गया इस मामूली लड़के को अपना ब्रदर कहता है, जबकि इसकी लेवल सिर्फ और सिर्फ मामूली है। जिस आगे वाली लड़की कह रही है अरे कोई बात नहीं, कम से कम फ्री में एक टेक्निक तो मिल गई, इसे कल्टीवेट करके बच्चा खुश हो जाएगा। तो कैनली भी थोड़ा शौक होती हुई कह रहा है क्या सिर्फ और सिर्फ मीडियम लेवल की टेक्निक, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिस वजह चाइकुन कह रहा है पहले ही कहा था कि मेरे सामने तुम्हारा ये सो कॉल्ड ब्रदर कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता था तुम ही सबसे बड़े जीनियस हो, लेकिन नहीं अब वक्त बदल रहा है। जाओ जाओ चाहो तो अब तुम भी ट्राई कर सकते हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम भी मेरी जितना पावरफुल टेक्निक को अचीव नहीं कर पाओगे। तो अब लियोंग कह रहा है कि लगता है मैंने अच्छे से इस पिलर को टच नहीं किया था। जिस पर लड़कियां कह रही कि अच्छे से टच नहीं किया था इसका क्या मतलब है। तो दूसरी लड़की कह रही तुम्हारा हो गया, चलो हटो वहाँ से, अब दूसरे लोगों को भी मौका दो। जिस वक्त तीसरी लड़की कह रही बार बार पिलर को टच करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, पिलर ऑफ जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता, इनका फैसला हमेशा सही होता है। तो अभी गाड़ी भी कह रही बच्चे उस प्लेस से हट जाओ, पर पर्सन को सिर्फ एक ही बार उस पिलर को टच करने की अनुमति है। जिस पर लियोंग बगैर किसी सुने दोबारा से टच करते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरा भी नहीं हुआ है। तो अब लियोंग की ना कहते सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से लियोंग की सारी एबिलिटी अपने आप ही बढ़ने लगती है और यहाँ का माहौल अब थोड़ा थोड़ा इंटेंस होने लगता है, जिसे देखकर सिटी के लोग कह रहे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ये पिलर तो इसे ऐसे जज कर रहा है कि मानो ये कोई नया पर्सन हो। तो अब इस पिलर में से आवाज़ आती है कि डिसाइपल टैलेंट कैलकुलेट किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। जिसे सुनकर ये आदमी कह रहा है कि क्या अभी तो कहा था कि इसका लेवल मीडियोकर है, तो फिर दोबारा से पिलर वेट करने को क्यों कह रहा है। इसके अलावा पिलर ऑफ जजमेंट को बस कुछ ही देर लगते हैं किसी को भी जज करने में। तो अभी लड़की कह रही कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। जिस पर कुछ देर के बाद दोबारा से अनाउंसमेंट हो दी कि डिसाइपल की लेवल भले ही प्लेटिनम रेलम में है, लेकिन फ्यूचर में ये कि मॉडल बनने की भी संभावना रखता है, इसीलिए मिरर ऑफ जजमेंट इस डिसाइपल को एक सीक्रेट टेक्निक प्रदान करता है, एक ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक जो आज तक किसी को भी ना दी गई हो। तब इतना सुनते लड़कियां काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती हुई कह रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने सही सुना कि ये लड़का फ्यूचर में कि मॉडल भी बन सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिरर ऑफ जजमेंट से गलती हो गई हो। जिस पर ये लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे कि सुना उसे एक मिस्टीरियस टेक्निक मिली है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मिरर ऑफ जजमेंट कोई टेक्निक दे रहा है लेकिन उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा। बाल वाला कह रही हाँ बात तो सही है, आखिर क्या इस लड़के को ब्रदर कह रहा है, इसका मतलब इस लड़के में कुछ तो खास बात ज़रूर होगी। जिसमें लियोंग अब इस टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और ऐसा करते ही अपने माइंड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जहां आसपास देखते हुए लियोंग कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इस नज़ारे को पहले भी कहीं देख चुका हूँ, आखिर इस पिलर ने मुझे ये कौन सी टेक्निक दी है। तब लियोंग इतना कहते इसके सामने किसी टाइप का पावरफुल अपीयरेंस अपेयर होता है जो इसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे लियोंग की आंखें तुरंत ही खुल जाती है। जिस पर लियोंग अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि आखिर वो था क्या, मैं एक बार में इस टेक्निक को क्यों नहीं समझ पाया।
तब कैली पीछे से क्या था कि लियोन क्या तुम ठीक हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर लियोन क्या था कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं उस सीक्रेट टेक्निक को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस मुझे लगता है कि अभी इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैली क्या था कि दैट्स माय ब्रदर, पहली बार किसी ने मिरर ऑफ जजमेंट को भी कंफ्यूज कर दिया, ऊपर से टेक्निक भी मिली वो भी मिस्टीरियस वाली। और फिर कैली साइकुन को टॉन्ट मारते हुए क्या था कि अब बोल गरीब की औलाद ज़्यादा टैलेंटेड कौन है। जिस पर साइकुन क्या था कि तुम्हारी तो। और फिर साइकुन रुकते हुए क्या था कि क्या बता मिरर ऑफ जजमेंट ने इसे सीक्रेट टेक्निक बता के कोई सी भी मामूली सी टेक्निक चिपका दिया हो, अगर उस टेक्निक का नाम पता चल जाता तब कोई बात होती। जिस पर साइकुन अब लियोन की ओर देखते हुए अपने मन में क्या था कि मिरर ऑफ जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता, अगर उसने इस लड़के को कोई सीक्रेट टेक्निक दी है इसका मतलब वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खास है, मुझे कुछ भी करके इस लड़के से वो टेक्निक हथियाना होगा। अगर ये सीक्रेट टेक्निक भी मुझे मिल गई तो फिर मैं इस कैली के बच्चे को अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। तो अब यही सोचे साइकुन अब लियोन से क्या था क्या तुम मुझसे लड़ना चाह रहे हो। जिस पर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि लगता है साइकुन का ईगो हर्ट हो गया, अब वो सबके सामने उस लड़के को डिफीट करके ही मानेगा। तो बगल वाला क्या था कि मुझे तो लग रहा है कि उसे उस लड़के की वो सीक्रेट टेक्निक चाहिए इसीलिए ऐसा कर रहा है। जिस पर एक और लड़का क्या था चाहे जो भी हो अगर फाइट हुई तो फिर साइकुन इस लड़के को चुटकी बजाते ही मसल देगा। तो अब लियोन क्या था कि मुझे कोई फाइट नहीं करनी। जिस पर साइकुन क्या था कि क्यों डर गए, क्या तुम्हारे अंदर तो दम होना चाहिए बच्चे, लगता है तुम सिर्फ कैली के दम पे ही इतना उछल रहे थे। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस सीरीज के एक एपिसोड को आने में एक वीक का टाइम लगता है, इसीलिए कल से हम लोग गॉड ऑफ इटर्निटी के सीजन 2 को स्टार्ट करेंगे। आप में से जिन लोगों ने गॉड ऑफ इटर्निटी के सीजन 1 को नहीं देखा है देख लेना, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा। या फिर हमें एक नई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए वो भी बता सकते हैं, मैं सारा डिसीजन आप लोगों पर छोड़ता हूँ।